यह कहानी रतनपुर गांव की है, जहां तैमूर नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था कि पिताजी का देहांत हो गया था और उसके बाद से अपनी माँ को संभालता था। वह एक छोटी सी कंपनी में काम करता था और वहाँ से उसे ठीक ठाक पैसे मिल जाते थे, जिससे वह अपनी माँ का अच्छे से ध्यान रख लेता था। लेकिन अब उसकी माँ की एक ही चिंता थी कि तैमूर जल्दी से शादी कर ले और उसके मरने से पहले वह अपने बहू और पोते का मुंह देख ले। तो वह अपने बेटे से कहती है, बेटा, मैं चाहती हूँ तू अपनी माँ को बहू और पोते की शक्ल दिखा दे। तू जल्द से जल्द शादी कर ले। माँ, मैं क्या मना कर रहा हूँ? आप लड़की ढूंढो, मैं आपकी पसंद से ही शादी कर लूँगा। तो कल से ही मैं तेरे लिए एक सुंदर सी लड़की ढूंढना शुरू कर देती हूँ। ठीक है माँ, अब मैं जा रहा हूँ। वैसे ही बातों में आज मैं बहुत ज्यादा लेट होता हूँ। जा रहा हूँ माँ। अगले दिन से ही तैमूर की माँ लड़की देखना शुरू कर देती है। उसे एक लड़की बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है। वह देखने में भी काफी अच्छी और सुशील लग रही थी। तभी तैमूर की माँ उससे कहती है, बेटा, आज की तू छुट्टी कर ले। मैं तुम्हें एक लड़की से मिलवाना चाहती हूँ। अगर तुझे पसंद आए उससे मैं अपनी बहू बना लूंगी। माँ, मैं आज छुट्टी नहीं कर सकता, मुझे बहुत जरूरी काम है। अच्छा, तो छुट्टी मत कर, बस ऑफिस जाने से पहले 1 घंटे उसके घर चल और आज ऑफिस थोड़ा लेट चले जाना। चलो ठीक है माँ, मैं आपके साथ चलूंगा। तैमूर की माँ उसे लेकर लड़की के घर जाती है। तैमूर को भी लड़की बहुत ज्यादा पसंद आती है। वे दोनों आपस में बातचीत करते हैं। उसके बाद परिवार वाले उनका रिश्ता पक्का कर देते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। तैमूर की बीवी काफी अच्छी थी। वह अपनी सास का काफी ध्यान रखती थी और तैमूर का भी अच्छा ख्याल रखती थी। फिर एक दिन तैमूर अपनी बीवी से कहता है, रोहनी, तुम बहुत अच्छी हो। जैसी लड़की मुझे हमेशा से चाहिए थी, तुम वैसे ही लड़की हो। अजय, आप कैसी बातें कर रहे हैं? खुद नसीब तो मैं ही हूँ जो मुझे इतना अच्छा पति और इतनी अच्छी सास मिली है। तैमूर अपनी पत्नी की बात सुनकर काफी खुश होता है। रोहिणी घर का सारा काम करके अपनी सास की सेवा भी करती है। फिर एक दिन तैमूर की पत्नी उससे कहती है, अजी, आज मम्मी का जन्मदिन है, कुछ अच्छा सा खाने को ले आइएगा और केक तो जरूर ही ले आइएगा। अच्छा, आज मम्मी का जन्मदिन है, मुझे तो याद ही नहीं था। तुम तो बहुत समझदार हो रोहिणी। अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिलवा दिया। ठीक है, मैं कुछ खाने का लेते आऊंगा और साथ में केक भी लेते आऊंगा। अजी, मुझे पता था, आपको कहाँ से याद होगा, इतना सारा काम रहता है आपको, इसलिए मैंने आपको याद दिलवा दिया। वैसे भी आपको याद रहे या मुझे, एक ही बात है ना। बीवी हो तो ऐसी। सच में रोहिणी, तुम तो कमाल हो। तैमूर ऑफिस चले जाता है और शाम को घर लौटते वक्त बाहर से कुछ खाने को ले आता है, साथ में केक भी ले आता है और वह मम्मी के साथ बैठकर बर्थडे बनाते हैं। और इसी तरह तैमूर का परिवार अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन कुछ दिन बाद तैमूर को बहुत तेज बुखार हो जाता है। तब रोहिणी बोलती है, अजी, आपको तो बहुत तेज बुखार है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे, मुझे कुछ नहीं हुआ पागल, बस थोड़ा सा बुखार है, कल तक ठीक हो जाऊंगा, बस मुझे थोड़ा आराम करने दो। और इसी तरह दिन चलते रहा, लेकिन तैमूर का बुखार उतरने को नाम ही नहीं ले रहा था। उसका बुखार बहुत दिनों तक रहता है, जिस कारण से उसकी नौकरी भी छूट जाती है, क्योंकि वह ऑफिस ही नहीं जा सकता था, जिस कारण से उसके मालिक ने उसे ऑफिस से निकाल दिया। रोहिणी, अब मैं क्या करूँगा, मेरी तो नौकरी भी चली गई और जितने सेविंग्स थे वो सारे खत्म हो गए बीमारी के कारण, सारे दवाई में लग गए। अब मैं क्या करूं, घर कैसे चलाऊं? अरे, आप चिंता मत करो, आपको इतना तेज बुखार है और आप घर की चिंता मत करो, मैं किसी न किसी तरह सब संभाल लूंगी। उसके बाद रोहिणी एक अच्छा सा काम ढूंढती है और उसी की मदद से घर को, और उसी काम की बदौलत जो पैसे मिलते हैं उसी से रोहिणी घर को चलाती है। कुछ दिन बाद तैमूर की तबीयत ठीक हो जाती है और तैमूर फिर से कोई नया काम पकड़ लेता है और इस तरह से तैमूर और रोहिणी की
आपसी तालमेल के कारण उनका घर अच्छे से चलता है। धन्यवाद। तो कहानी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसी तरह की जीवन बदल देने वाली कहानियां देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।